हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी टीईटी नोटिफिकेशन मिल गई सूचना। तो देखिएगा, ये जानकारी आपको दी जाएगी। यूपी टीईटी नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी और इसके अलावा लगभग 22 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। और यूपी टीईटी में कितने अभ्यर्थी इस बार शामिल होंगे वो पूरा डाटा आपको बताया जाएगा। और सुपर टेट परीक्षा में लगभग 10 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। इसके अलावा एलटी ग्रेड 8166 देखिएगा 8166 पदों पर भर्ती होगी। ये एक नई शिक्षक भर्ती होगी एलटी ग्रेड, ये ऑफिशियली जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा 6 महीने में पूरी होंगी सभी भर्तियां। देखिएगा 6 महीने के अंदर सारी भर्तियां पूरी होगी और इतनी शिक्षक भर्तियां एक साथ कभी नहीं मिलेगी। ये तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी टीईटी नोटिफिकेशन की सूचना मिल गई है और यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। पहले ये कहा जा रहा था कि 25 दिसंबर तक यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अभी एक नई सूचना आज आई है कि जो डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं, लगभग 4.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीएलएड परीक्षा दी हुई है। उसमें मुख्य परीक्षा और इसके अलावा जो बैक पेपर है वो परीक्षाएं शामिल है। उन 4.5 लाख अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो 10 जनवरी को आने वाला है। तो देखिएगा 10 जनवरी तक रिजल्ट आएगा डीएलएड अभ्यर्थियों का। और ये आयोग ये चाहेगा कि इनको भी शामिल किया जाए, क्योंकि अभी उनका फाइनल है और 10 तारीख तक उनके रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। तो आयोग चाहेगा कि उस रिजल्ट के बाद ही जारी किया जाए नोटिफिकेशन टीईटी का। तो देखिएगा 10 तारीख तक डीएलएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा, 4.5 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा और उसके बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। हालांकि परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। परीक्षा आपकी फरवरी माह में संपन्न होगी और उसके बाद में जल्द ही आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी नोटिफिकेशन में थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि 10 तारीख को रिजल्ट आएगा डीएलएड के अभ्यर्थियों का। तो इसको देखते हुए थोड़ी देरी हो सकती है नोटिफिकेशन जारी करने में। तो अब ऐसा हो सकता है कि 25 दिसंबर के बजाय 10 जनवरी के बाद ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। इसके अलावा इस बार जो यूपी टीईटी की परीक्षा होगी उसमें एक जन सैलाब भाग लेगा। काफ़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो भाग लेंगे, क्योंकि एक तो इस बार से जो यूपी टीईटी की जो वैलिडिटी है वो आजीवन हो जाएगी। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो इस बार इसमें किया गया है। हालांकि जो पहले अभ्यर्थी जो टीईटी परीक्षा पास कर चुके हैं वो सभी अभ्यर्थी भी शामिल होते हैं। और अगर पिछले देखा जाए 2018 का अगर देखा जाए 2018 में लगभग 18 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे जब नई शिक्षक भर्ती आई थी। तो अभी लगभग 22 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, ऐसा लगभग लगता है। अगर पिछले आंकड़ों को देखा जाए उनके आधार पर लगभग 22 लाख के करीब अभ्यर्थी यूपी टीईटी की परीक्षा में शामिल होंगे। और यदि सुपर टेट की बात करें तो पिछले सुपर टेट में जो 2 वर्ष पहले हुआ था, उस सुपर टेट में जो अभ्यर्थियों ने भाग लिया था वो लगभग 4.25 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था सुपर टीईटी में। और सुपर टेट में 4.25 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था और उसके बाद में 3 बार मौका मिल जाएगा सीटेट में और 2 बार मौका मिल जाएगा यूपी टीईटी में। यानी पिछले 2 वर्षों में यदि देखा जाए कुल मिलाकर और ये आगामी टीईटी को भी जोड़ लिया जाए तो 2 मौके अभ्यर्थियों को यूपी टेट के मिले हैं और 3 मौके मिले हैं सीटेट के। तो इस दौरान जो नए अभ्यर्थी हैं
वो काफ़ी बड़ी संख्या में क्लियर करेंगे और लगभग 10 लाख अभ्यर्थी आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल होने की संभावना है। कम से कम 10 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे सुपर टेट में, आगामी सुपर टेट जो होने वाला है। क्योंकि अगर 2018 के यूपी टेट की बात की जाए तो उसमें 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए थे यूपी टीईटी में, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो पहले से टीईटी क्लियर था जिनका। तो कुल मिलाकर लगभग 4.25 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था सुपर टेट का, और उसके बाद में 5 मौके ये मिले हैं, और इसमें अगर 2-2 लाख अभ्यर्थी भी देखे जाए तो लगभग 10 लाख अभ्यर्थी क्लियर कर लेंगे यूपी टेट या सी टेट को। तो 10 लाख अभ्यर्थी यही बैठते हैं और 4 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले से टीईटी पास कर चुके हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कम से कम 10 लाख अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सुपर टेट में भाग निश्चित लेंगे। तो काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है और काफ़ी तगड़ा कंपटीशन इस बार होगा सुपर टेट में। और सुपर टेट में जैसा कि पिछली बार आपने देखा था 68,500 में 40-45 पर कट ऑफ लगाया गया था। उसके बाद में जो कट ऑफ लगा वो 60-65 पर लगा 69,000 शिक्षक भर्ती में, और 60-65 पर कट ऑफ लगने के बावजूद 2 गुने से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए। यदि कट ऑफ को 70 या 75 पे लगाया जाता, 70-75 पे यदि कट ऑफ को लगाया जाता तो भी टोटल जो वैकेंसी है वो कंप्लीट हो जाती। तो यानी कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। पहले 40-45 पे लगा कट ऑफ, उसके बाद में 60-65 पे, और 60-65 लगने के बावजूद 2 गुने से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए। और अगर इस बार देखा जाए तो 10 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे और कट ऑफ काफ़ी हाई जाने की संभावना है। तो यदि आप निश्चित सफलता पाना चाहते हैं, यदि अपनी एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो 150 में से कम 120 अंक आपको निर्धारित करने होंगे। 120 अंक आपको सुपर टेट में कम से कम लाने होंगे। तो देखिएगा, पूरी युद्ध स्तर की तैयारी आपको करनी होगी, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। इस बार सफलता पाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि काफ़ी तगड़ी फाइट इस बार होगी और ज़्यादा अभ्यर्थी भाग लेंगे, कंपटीशन ज़्यादा होगा, कट ऑफ हाई जाएगी। तो इसलिए कम से कम 120 से 125 का टारगेट आप लेके चले, टारगेट इससे भी ज़्यादा लेके चले, लेकिन इतने अंक आपको अर्जित करने ही होंगे यदि आप निश्चित सफलता पाना चाहते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो 120 और 125 के करीब अंक आपको पाने होंगे। तो ये तो जानकारी हुई कि कितने अभ्यर्थी सुपर टेट में भाग लेंगे। इसके अलावा एक नई शिक्षक भर्ती आने वाली है और इसका ऑफिशियली जो है एक ट्वीट देखने को मिला है, और गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफिशियली ट्वीट है जिसमें एलटी ग्रेड की नई एक शिक्षक भर्ती होगी, जिसमें पदों की संख्या 8166 होगी। 8166 पदों पर ये भर्ती होगी एलटी ग्रेड की। तो एक नई बड़ी शिक्षक भर्ती एलटी ग्रेड की भी आपको देखने को मिलेगी। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड की 8166 पदों पर भर्ती होगी, और जो पिछली 10,000 जो वैकेंसियां थी वो लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है और उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चली हुई है। या 1-2 सब्जेक्ट को लेकर विवाद था, जिसमें सामाजिक विज्ञान और इसके अलावा हिंदी जो सब्जेक्ट है इनको लेकर विवाद था, पेपर आउट हुआ था और काफ़ी उसमें घमासान रहा। बाकी और लगभग सभी जो विषय हैं उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, उनकी फाइनल प्रक्रिया चली हुई है। और जो नई शिक्षक भर्ती है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 8166 पदों पर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। बड़ी शिक्षक भर्ती ये होगी। तो भर्तियों का अंबार लग गया है और 2021 में काफ़ी भर्तियां, अध्यापक जो भर्तियां हैं, शिक्षक भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 97,000 आपको प्राथमिक स्तर की वैकेंसी, इसके अलावा 8,000 के करीब आपको जूनियर की वैकेंसी, और यदि टीजीटी पीजीटी की देखी जाए
तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है लगभग 15,000 वैकेंसी है और उसमें जीव विज्ञान विषय शामिल किया जाएगा और वैकेंसी उसमें बढ़ के आएगी। तो मान के चलिएगा 18 से 20,000 वैकेंसी आपकी जो है टीजीटी और पीजीटी की होंगी। और ये नई एक शिक्षक भर्ती एलटी ग्रेड 8,166 पदों पर ये भर्ती होगी। तो काफ़ी भर्तियां, लगभग सभी भर्तियां देखने को आपको मिलेगी, जितने भी शिक्षक भर्तियां हैं, और 6 महीने में पूरी होगी सभी भर्तियां। ये घोषणा गवर्नमेंट की तरफ से भी की गई है कि जितने भी रिक्त पद हैं 6 माह में उनको भरा जाए। तो देखिएगा भर्ती की जो प्रक्रिया है वो सुपर फास्ट तरीके से होगी। तो तैयारी में आप लग जाइएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का 1 वर्ष बचा है और 2022 के स्टार्टिंग में ही विधानसभा चुनाव होंगे और गवर्नमेंट चाहेगी कि इस वर्ष के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां कराई जाए। तो ये सारी भर्तियां कंप्लीट हो जाएगी। पूरी तैयारी में आप लगे रहिएगा, पूरी मेहनत आप लगे रहिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। नोटिफिकेशन तो आना ही है, निश्चित आएगा, 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप तैयारी में लग जाइएगा पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। और काफ़ी भर्तियां आपको मिली हुई है, इतनी भर्तियां एक साथ आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। पहले भी ऐसे कभी भी इतनी भर्तियां एक साथ नहीं देखी गई। जब प्राथमिक, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सारी भर्तियां एक साथ देखने को मिली हो, तो काफ़ी सुनहरा मौका है, काफ़ी वैकेंसीज हैं और इसका लाभ उठाइएगा और पूरी मेहनत और लगन के साथ आप लग जाइएगा। तो यही लेटेस्ट जानकारी थी, यही न्यूज़ थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।